हम आगे बढ़ते हैं। आज बाबा कह रहे हैं, सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। बाबा बोल रहे हैं कि अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। जैसे आज भी बाबा ने बोला कि देही अभिमानी अर्थात जो अपने को सर्वेंट समझे। हाँ, आत्माभिमानी स्थिति जब भी बन सकती है जब हम अपने आप को ये समझेंगे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। अगर देह अभिमान होगा तो बुद्धि में ज्ञान की एक भी पॉइंट बैठेगी नहीं। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। बाबा बोल रहे हैं जैसे कोई सेवाधारी होता है तो उसके अंदर ये होता है कि मुझे अपने मालिक को संतुष्ट करना है। तो हमारा मालिक शिव बाबा है। तो हम मनसा वाचा कर्मणा जब भी सेवा करते हैं तो उसमें हमें भी संतुष्टि हो और साथ में हमारे शिव बाबा को भी संतुष्टता हो। तो ये हमें महसूस करना है कि हम जो सेवा कर रहे हैं वास्तव में वो मुझे संतुष्ट करती है। मनसा वाचा कर्मणा अपने को सेवादारी ही समझकर चलना है कि बाबा ने मुझे सेवा दी है तो मैं ऑन गॉड फादरली सर्विस करूँ। जी जी, बहुत अच्छे। बाबा आगे कहते हैं, अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा तो हम कैसे भी कर सकते हैं। भले बिस्तर पर है तो बाबा कहते हैं बीमारी भी आई तो भी समझो वाह व्याधि वाह। हम वैसे तो आराम करने का टाइम नहीं मिलता, बीमारी आई तो बेड पे लेटे हुए हैं, लेटे लेटे मनसा सेवा कर सकते हैं। और जब बीमार हैं तो कोई मिलने भी आएगा, हालचाल पूछेगा, तो उस समय हम बाबा का संदेश उस आत्मा को दे सकते हैं। बीमारी के समय भी हम मनसा वाचा सेवा कर सकते हैं। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, अगर शरीर ठीक नहीं है तो भी बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है। जो सेवाधारी होता है उसको हमेशा लगन होती है कि मैं सेवा करूं। जैसे एक उदाहरण याद आता है कि जानकी दादी को एक बार चक्कर आया था, वो गिर गए थे। फिर उसके बाद जब उन्हें बाद में याद आया तो बाद में अपनी बहनों से, साथी बहनों से पूछते हैं कि जब मुझे चक्कर आया, मैं गिरी थी, उस समय मेरा फेस कैसा था। उस समय मेरे फेस पे खुशी थी। तो वो उस समय भी, बीमारी के समय भी उन्हें क्या याद आ रहा है कि मेरे सेवा, मेरे चेहरे के द्वारा भी सेवा हो। तो मनसा द्वारा भी सेवा होगी। जब मनसा में हमारे वाइब्रेशन अच्छे होंगे तो बीमारी के समय भी, अगर बीमारी पे ध्यान होगा तो हम सेवा कर नहीं सकते। तो बीमारी पर ध्यान है माना हमें देह अभिमान है। अगर आत्मा की स्मृति है तो मनसा सेवा किसी भी हालत में कर सकते हैं। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। ये शरीर तो हमारा प्रकृति से ही मिलके बना हुआ है। अगर हम सेवा करते हैं तो प्रकृति के पांचों तत्वों को वो वाइब्रेशन फील होते हैं, तो वो प्रकृति भी फिर हमारी सहयोगी बन जाती है लास्ट में। प्रकृति के असंतुलन से ही तो शरीर को कष्ट होता है, और जब प्रकृति संतुलन में आ जाएगी तो फिर वो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना। तो बाबा बोले कि जो प्रकृति अभी दुख का कारण बन रही है वही प्रकृति सुखदाई बन जाएगी। वो जब बनेगी जब हमारे
वाइब्रेशन अच्छे होंगे ना, जैसे हम देह अभिमान से निकलकर जब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे, तो यही प्रकृति हमारी सहयोगी बन जाएगी। उससे जी जी। पहले हमें आत्मिक स्मृति में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। जी जी। और जब हम करते हैं तो वही सेवा हमारे मेवा यानी कि हमें संतुष्टता को देती है, खुशी जी जी। देती है उस समय, तो वो सेवा ही मेवा है। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, यह सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। ड्रामा में कुछ भी समाप्त होगा तो सेकंड में हो जाएगा। हाँ, तो ये जो सेवा है वो सेवा करना नहीं है, बल्कि उससे सर्व प्राप्तियां करना है। जैसे कोई राष्ट्रपति के पास सर्वेंट बने तो उसके पास तो ऑटोमेटिकल सारी प्राप्तियां होंगी ना। तो हमारा, हमें किसकी सेवा कर रहा है, स्वयं भगवान की सेवा कर रहा है, ये निश्चय और नशा होना चाहिए। तो फिर हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे। हम किसी और की नहीं कर रहे हैं सेवा, किसी देहधारी की नहीं कर रहे हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। जब ये निश्चय होगा तो वो मेवा खाना ही है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना है। और ड्रामा में कुछ भी होगा तो वो सेकंड में होगा, क्योंकि जी जब जी। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ने का जब टाइम आता है, तो उस समय हमें, बाबा कहते हैं, बहुत काल का पुरुषार्थ होना चाहिए अंतिम समय में। तो अभी से जो अभ्यास किया होगा, लास्ट में वही पुरुषार्थ हमारे काम में आएगा, क्योंकि समय कह के नहीं आएगा। ड्रामा का कोई भी सीन जब होगा लास्ट में, तो वो बता के नहीं आएगा कि मैं आ गया हूँ। उसके लिए पहले से अगर हम एवर रेडी होंगे तो सहज ही मुक्ति हो जाएगी। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना, यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा ने बोला कि आपको सर्टिफिकेट लेना है जब आप सेवा करते हैं, तो हमें स्वयं पसंद भी बनना है, जो सेवा हम कर रहे हैं उससे स्वयं भी संतुष्ट होना है। दूसरा, जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं संगी साथी, वो भी हमारे से संतुष्ट होने चाहिए। हाँ, तीसरा, बाबा भी संतुष्ट होना चाहिए। चौथा, ड्रामा से हमें संतुष्ट रहना है। तो जब हम सेवा कर रहे हैं तो सभी के दिल पसंद बन जाते हैं, क्योंकि सेवा जो है वो दुआएं लेने का साधन है, और लास्ट में सिर्फ दुआएं ही काम आती हैं। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्षता होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। तो यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। इसीलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी बाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की भी सेवा करो। बाबा बोले कि जैसे कोई मूर्ति होती है, उससे भी, उसमें भी वाइब्रेशन आ जाते हैं, चैतन्यता की फीलिंग आने लगती है ना। तो इसी प्रकार बार बार जब हम अपने आप को आह्वान करेंगे कि मैं आने वाले देव कुल की आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, जब ये आह्वान करेंगे तो ये हमारी प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता होने में सहयोगी बनेगी, क्योंकि अभी से ही आह्वान का समय चला है। संगम युग पर ही जब हम याद करते हैं कि मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ, सभी को वरदान दे रही हूँ, तो जब हमने अभी से ये पुरुषार्थ शुरू किया है, तब भक्तों ने द्वापर युग से पुकारना शुरू किया है। द्वापर युग से भक्तों ने वो जड़ मूर्तियों में चैतन्यता लाने का पुरुषार्थ किया है। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, अंतिम पावरफुल सेवा यही है, वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। तो बाबा बोले कि मनसा सेवा और बाड़ी की सेवा दोनों कंबाइंड होंगी, तब सहज सफलता होगी। तो जैसे तलवार है ज्ञान, और उसमें जौहर है योग का। तो अगर तलवार हमारे पास है और उसमें जौहर नहीं है, तो हम किसी को
कोई भी राक्षस को, कोई भी बुराई को खत्म कर नहीं सकते। तो अगर किसी को ज्ञान का तीर लगाना है तो पहले हमें योग का जौहर भरना होगा। तो मनसा सेवा के साथ ही वाचा सेवा करेंगे तब सफलता होगी। सिर्फ वाचा सेवा करते रहेंगे तो कोई सफलता नहीं होगी। नहीं। हाँ, आजकल के भागवत करता है, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, लेकिन वो मनसा सेवा नहीं करते हैं तो किसी का जीवन परिवर्तन नहीं कर पाते। और बाबा के बच्चे मनसा सेवा के साथ वाचा सेवा करते हैं, इसलिए जीवन में परिवर्तन आता है, तभी से सफलता हो सकती है। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट है। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है और डबल सेवा से डबल रिजल्ट है। हाँ? तो जैसे हम बाड़ी के अकेले की सेवा करेंगे तो सिर्फ लोगों को टच होगा कि हाँ अच्छा कह रहे हैं, ये जो ज्ञान सुना रहे हैं बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा कहेंगे। लेकिन अगर मनसा सेवा के साथ अगर हमने ज्ञान सुनाया होगा तो उनके दिल तक पहुंचेगी वो बात, और उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होगा। और सिर्फ बाचा के साथ हम सुना रहे हैं तो वो एक कान से सुनेंगे, लगेगा उन्हें अच्छा है, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं होगा। जीवन परिवर्तन के लिए मनसा और वाचा दोनों ही सेवा की कंबाइंड की आवश्यकता है। और जो मनसा और वाचा सेवा से आते हैं, बाबा कहते हैं वो वारिस क्वालिटी के बच्चे। बाबा आगे कहते हैं, तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। बाड़ी में मनसा सेवा ना हो सके, यह भी नहीं हो सकता। मनसा में वाणी का ना बोल सके, यह भी नहीं हो सकता। अभी हम बोलेंगे सिर्फ हमें योग करना है, योग के बाद हम ज्ञान सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब हम ज्ञान सुना रहे हैं उस समय भी हमारी स्थिति बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति हो, तो जब लोगों तक पहुंचेगा तो वो ज्ञान बहुत परिवर्तन होगा। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो बीज बो डायरेक्ट नहीं बो दिया जाता, पहले उस जमीन को समतल बनाया जाता है, उसमें हल जोता जाता है। इसी प्रकार अगर हम किसी को ज्ञान का बीज दे रहे हैं तो पहले हमें उसको मुलायम करना होगा। जो योग की शक्ति है, जो मनसा सेवा है, उसके द्वारा हम उसकी बुद्धि को नर्म बनाते हैं, फिर उसके बाद ज्ञान का बीज बोया जाता है तो उसमें फल बहुत अच्छे आते हैं। सिर्फ हम ऐसे ही बीज डाल दें तो उसका फल सफलता पूर्वक नहीं होगा। तो मनसा सेवा के साथ ही हमें वाचा सेवा करेंगे तो फल डबल हमें फलदायक मिलेगा। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। बाबा बोले कि जब हम करुणा सेवा करते हैं उस समय भी हमें मनसा सेवा करनी चाहिए। जैसे स्टेज पर तो एक व्यक्ति ही जाके बोलेगा, लेकिन किसी ने स्टेज बनाई, किसी ने स्टेज डेकोरेट किया, किसी ने पब्लिक को इकट्ठा किया, किसी ने पर्चे बांटे, तो वो आत्माएं भी मनसा सेवा के साथ वो सेवा करें तो वो सेवा में सफलता होगी। वो ये नहीं सोचे कि मुझे सिर्फ करुणा ही सेवा मिली है, क्योंकि बाबा बोलते हैं हर एक सेवा के 100 में से 100 मार्क्स हैं। तो कोई भी सेवा जब हमें मिलती है, चाहे कर्मणा हो, चाहे वाचा हो, चाहे मनसा हो, लेकिन हमें दिल से करनी चाहिए। यही बाबा बाबा बोलते हैं, इससे वायुमंडल युक्त बनता है। संगठन में मिलन ज्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हर एक समझे हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा। हम्म। जैसे बाबा मिलन होता है तो सारे सेंटर के एक जोन पूरा इकट्ठा होता है, तो उसमें संगीत आते हैं, सभी लोग मिलते हैं, तो बाबा कहते हैं रूहानी वातावरण तो होता है, लेकिन उस वातावरण में हमें सेवा की नई नई प्लानिंग बनानी चाहिए कि अभी इस महीने हम ये करेंगे, फिर उस महीने ये करेंगे। तो बाबा कहते हैं इससे वातावरण हमारा पावरफुल बनेगा। क्योंकि जब संगी साथी मिलते हैं तो फिर कुछ कुछ व्यर्थ भी शुरू हो जाता है। अगर सेवा का लक्ष्य होगा तो फिर
हमारी स्थिति भी अच्छी होगी, मनसा भी हमारी शक्तिशाली होगी और व्यर्थ बोलों से भी हम बच जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब संगठन में इकट्ठे होते हैं तो सेवा के प्लान ही हमें बनाने, नहीं नहीं। जी जी। बाबा आगे कहते हैं, तब डबल सेवा हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद प्यार हो। ओम शांति। बाबा बोलते हैं कि कोई भी सेवा कर रहे हैं तो दिल से करनी है सेवा, क्योंकि दिल से करेंगे तब उस दिलाराम के दिल में समा पाएंगे। अगर देह अभिमान में करेंगे तो उसके दिल से हम कोसों दूर हो जाएंगे। तो हमें पुरुषार्थ करना है कि दिलाराम के दिल में हम समा जाए। तो हम कोई भी सेवा करते हैं तो दिल से ही प्यार से करनी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी साधना बहन का, हमारे बीच आए विशेष टाइम निकाल कर। सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम साधना बहन से विनम्र निवेदन करेंगे कि हमें गुड नाइट मेडिटेशन की ओर ले चले। ओम शांति। ओम शांति। मैं चमकती हुई आत्मा दोनों बिरकुटी के मध्य में स्थित हूँ। मैं चलती हूँ अभी अपनी ब्रह्मा माँ के पास। छोटा सा फरिश्ता उड़ चला है वतन की ओर। यहाँ पर मेरी ब्रह्मा माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं फरिश्ता ब्रह्मा माँ की बाहों में समा गया हूँ। ब्रह्मा माँ मेरे सिर पर हाथ घुमा रही है। अब मैं फरिश्ता ब्रह्मा माँ के गोद में लेट गया हूँ। और आज दिन भर की सारी दिनचर्या सच्चे दिल से ब्रह्मा माँ के सामने रख रहा हूँ। पूरे दिन भर का होता में बड़े प्यार से मैं फरिश्ता अपनी ब्रह्मा माँ को सुना रहा हूँ। और ब्रह्मा माँ बड़े प्यार से उसको सुन रही हैं। हर एक बात का मुझे आंसर दे रही है। और सारा बोझ, सारी थकान ब्रह्मा माँ ने मेरे लिए ली और बड़े प्यार से मुझ फरिश्ते को सहला रही हैं। अब मैं फरिश्ता वापिस इस दुनिया की ओर आता हूँ, साकार मनुष्य लोक में धीरे धीरे अपने ही शरीर में प्रवेश कर गई हूँ। एकदम हल्का हो गया।
ओम ओम शांति। सभी भाई बहनों का, साधना बहन का पुनः एक बार धन्यवाद। ओम शांति। शुभ रात्रि।